जब गांधी जी के सामने अंबेडकर ने रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। आखिर पूना पैक्ट के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बाबा साहब को रोना पड़ गया था? पूना पैक्ट के दिन दलित अधिकारों के विरोधी क्यों बन गए बापू? आखिर बाबा साहब अंबेडकर जी को महात्मा गांधी जी के आगे झुकना क्यों पड़ा? इन सभी के बारे में जानकारी हम आपको बारीकी से देंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इन सभी के बारे में जानने से पहले अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच एक समझौता था जिसने दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया, जिसे अब अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में जाना जाता है। पूना समझौता हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच एक समझौता था और इस पर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सहित 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनशन की वजह से मजबूर होकर बड़े बेमन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 1932 में आज ही के दिन पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। पुणे की यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी और डॉ भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट की वजह से देश की बड़ी दलित, शोषित और वंचित आबादी पर प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। भीमराव अंबेडकर भारत के दलित, शोषित और वंचित तबके को अधिकार दिलाने के लिए लंबे वक्त से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने भी अपने शासनकाल में देखा था कि हिंदू धर्म में अछूत समाज के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। आज़ादी मिलने से काफी पहले 1908 से ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कम भागीदारी वाले जातियों को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ऐसा करके दरअसल अंग्रेज हिंदू धर्म को बांटने की साजिश रच रहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद बाबा साहब के प्रयासों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग जाति और धर्मों के लिए कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। 1928 में साइमन कमीशन ने भी माना था कि भारत के शोषित समाज को शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन प्रयासों के बाद 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट के साथ कई और अधिकार मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। बाबा साहब का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके उत्थान में बहुत बड़ा कदम साबित होता। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलितों को शासन प्रशासन और न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात भी थी। महात्मा गांधी दलितों को दिए इन अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बंध जाएगा। महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत, दलित, हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। हिंदू समाज और हिंदू धर्म विघटित हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेज शासन को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। महात्मा गांधी के इस कदम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुखी थे। वो इसे अछूतों के उत्थान में मजबूत कदम मान रहे थे। अंग्रेजों ने अछूत समाज को अलग धर्म, अलग समुदाय की पहचान देने की कोशिश की थी, लेकिन पूना पैक्ट के बाद ये खत्म हो गया। हालांकि अछूतों के बड़े नेताओं ने पूना पैक्ट का विरोध किया था। क्यों बाबा साहब को विरोध के आगे झुकना पड़ा? अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगे। अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों ने दलितों की बस्तियां जला डालीं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को उन विरोधी के आगे झुकना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहां महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। पूना पैक्ट 2 विपरीत विचारों के बीच टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी का सामाजिक और आध्यात्मिक तरीकों से जाति सुधार पर जोर और अम्बेडकर का जाति को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में संबोधित करने का आग्रह। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि दलित वर्गों की समान भागीदारी के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन होगा। अम्बेडकर ने गांधी जी की मृत्यु के निकट आने तक अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपना समर्थन छोड़ने से इनकार कर दिया। वह और हिंदू नेता तब समझौते पर सहमत हुए, जिसने अलग निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया। लेकिन 10 साल की अवधि के लिए हिंदू निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दलितों को बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व दिया। अम्बेडकर ने ब्लैकमेल की शिकायत की, लेकिन समझौते ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। दलित शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के किसी भी सदस्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से हिंदू जाति समाज में हाशिए पर थे। आधिकारिक पदनाम अनुसूचित जाति अब भारत में इन समूहों के लोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम शब्द है। हालांकि अनुसूचित जाति के सदस्य अक्सर दलित शब्द को पसंद करते हैं। 1949 में भारत द्वारा और 1953 में पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए संविधानों में अछूत शब्द का उपयोग और इससे जुड़ी सामाजिक विकलांगताओं को अवैध घोषित किया गया था। पूना पैक्ट को अछूत समाज के बड़े नेताओं ने विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 23 सितंबर 1982 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था इन एरा ऑफ स्टूजेज यानी चमचा युग। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नामित प्रतिनिधि को चुनने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये थोपे गए प्रतिनिधि हिंदुओं के औजार या चमचे के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर है। कांशीराम का मानना था कि 24 सितंबर 1932 को दलितों को चमचा युग में धकेल दिया गया। क्या इस पूना पैक्ट के बारे में पहले से जानकारी थी? कमेंट में बताएं। और अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए।